पुलिस की तरफ से एक बार मैंने पहले भी केस किया था, लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। उस समय पुलिस मैनेज हो गई थी। मुझे डेथ थ्रेट और मेरी बहनों को अश्लील इशारे किए गए हैं और घर में आकर के ये बोला गया है कि मैं उठा करके ले जाऊंगा तुम लोग को, अपने घर में नचवाऊंगा। इस तरह की बातें अभी तो शोभा नहीं देती हैं, स्पेशली देश में जो अभी हो रहा है लड़कियों के साथ क्राइम। एक दादा के बेटे ये हैं सबसे बड़े, और एक दादा का बेटा अभी लापता है, जो कि मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि वो भी मुझे लगता है कि उनके कब्जे में है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से उनको ढूंढ रहे हैं, हम लोग फ़ोन कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हम लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं। हम उनके घर भी गए थे, वो चंद्रपुरा में रहते थे। चंद्रपुरा में उनका घर में भी कोई नहीं है, वो घर भी बिक गया है। इतने दिन से ढूंढने के बावजूद हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन पहली बार जिस दिन मारपीट हुई उस दिन शाम में उन लोगों ने जब फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन उठा करके बात कर लिए। कोर्ट से भी मुझे बहुत मदद नहीं मिली थी। मैंने सारे पेपर्स देने के बावजूद कोर्ट का ऑर्डर ये था कि दोनों पक्षों ने अपना पेपर सबमिट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट का फेलियर है कि वो या तो पैसे खा करके बिक गए और उसके बाद वो मैनेज हो गया। झारखंड में लगातार जमीन को लेकर जो मामला है वो हर दिन सुनने को मिलता है। हर दिन कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। आदिवासी जमीन को लेकर खास करके लूट का मामला हो या फिर माफियाओं का एक तरीके से जमीन पे लगातार कब्जा एक तरीके से चलने में लगा हुआ है। तो आज रांची में यहाँ जो कृष्ण प्रकाशन के सभागार में यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की जो सदस्य आशा लकड़ा हुई यहाँ पे सभागार में वो बैठक कर रही है। यहाँ पे झारखंड राज्य से 24 जिला जो भी हुए वहां से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए अपनी परेशानी को लेकर, जमीन से जुड़े जो भी उनको परेशानी हो रही उसको लेकर यहाँ पे बैठक की गई है। बताया जा रहा है इनका जो परेशानी है वो अपने आशा लकड़ा के सामने जो सदस्य हुई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हुई उनके सामने अपनी परेशानी को रख रहे हैं। इनका जो भी परेशानी है जमीन से जुड़ा हुआ उसको लेकर यहाँ पे जो भी बैठक हुआ है, हमारे साथ जो यहाँ पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे। इनका जो परेशानी था जमीन से जुड़ा हुआ उस पर बात करेंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आशीष लकड़ा हुआ, मेरे पिता का नाम बिनकस चालिस लकड़ा हुआ और मैं बहु बाजार कठर टोली ऑपोजिट YMCA का रहने वाला हूँ। आज आप लोग यहाँ जमीन को लेकर, ये मेरे चाचा है अनंत लकड़ा। हम लोग दोनों का एक ही जमीन विवाद है, जो कि हमारा खतियानी जमीन है जिसपे अवैध कब्जा हो रखा है। आज यहाँ जो आप लोग सामने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य आशा लकड़ा उनके सामने आप लोग बैठे अपने परेशानियों को जो जमीन को लेकर जब सामने रखा गया, क्या बोला गया उनके? उन्होंने पर्सनली नोट किया है, क्योंकि मैं तो केस लड़ ही रहा हूँ कोर्ट पे, लेकिन मुझे डेथ थ्रेट और मेरी बहनों को अश्लील इशारे किए गए हैं और घर में आकर के ये बोला गया है कि मैं उठा करके ले जाऊंगा तुम लोग को, अपने घर में नचवाऊंगा। इस तरह की बातें अभी तो शोभा नहीं देती हैं, स्पेशली देश में जो अभी हो रहा है लड़कियों के साथ क्राइम। तो इसलिए मैं उठ करके जब उनसे बात करने के लिए गया तो मेरे साथ मारपीट भी की उन्होंने। मेरे पैर में अभी भी चोट है। तो मैं बस वही हाईलाइट करने आया था आशा मैम को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस को जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका जो जमीन जो बताया वो जमीन कहाँ पर है, कितने समय से आप लोग का है, क्या है उसका? वो जमीन दशकों से हमारा ही है। उसका पार्टीशन 91 में हुआ था। मेरे 6 दादा थे, 6 दादा के नाम से 3-3 कट्ठा बटा हुआ था, जिसमें से 4, हाँ वो खतियानी खानदानी जमीन है हमारे, जिसमें से 4 दादा का जमीन अभी भी हमारे पास है। जो रोड साइड 2 दादा थे वो अब नहीं रहे, तो उनके जो बच्चे हैं, एक दादा के बेटे ये हैं सबसे बड़े, और एक दादा का बेटा अभी लापता है, जो कि मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि वो भी मुझे लगता है कि उनके कब्जे में है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से उनको ढूंढ रहे हैं, हम लोग फ़ोन कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हम लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं। हम उनके घर भी गए थे, वो चंद्रपुरा में रहते थे। चंद्रपुरा में उनका घर में भी कोई नहीं है, वो घर भी बिक गया है। इतने दिन से ढूंढने के बावजूद हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन पहली बार जिस दिन मारपीट हुई उस दिन शाम में उन लोगों ने जब फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन उठा करके बात कर लिए। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि उन लोगों ने उनको किडनैप कर रखा है और उनकी मानसिक स्थिति का फायदा उठा करके ये वाला जो जमीन है, यहाँ तो चाचा लड़ रहे हैं अपने 3 कट्ठे के लिए और उसके बगल वाले 3 कट्ठे पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये चाचा भी उनके साथ अग्रीमेंट किए थे, इनको रेंट नहीं देते हैं, और इधर वाले 3 कट्ठे पे चाचा को वो बंधक बना के रखे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं और हमसे बात नहीं करवाते हैं। तो हमको ये भी शंका है कि वो उनको कब्जे पे रखा हुआ है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ जो सर आशा मैम के सामने आप लोग जो अपना जमीन का जो बात रखें, क्या बोला गया उनके तरफ से? बस यही बोला कि आश्वासन दिया गया, बोला कि आप लोग अपना मैटर
यहाँ पर लिख के दे दीजिए, उसका हम लोग तो मतलब कि क्या लगता है कितने दिनों में आप लोग का जो भी परेशानी है उस पर कार्रवाई किया जाएगा? नहीं होनी तो चाहिए, हम लोग उम्मीद पे ही आए हैं और ये कार्रवाई जरूर होगी। जितनी जल्दी हो जाए कार्रवाई उतना अच्छा है। हम तो इसी उम्मीद से आए हैं, अगर ऐसा कोई आयोग है जो कि SC ST के पुनरुत्थान पे काम करना चाहता है और उनके केसेस को जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करना चाहता है, तो ये उम्मीद तो हम लगा के रखते हैं कि आशा मैम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आशा मैम का काम मैं देख चुका हूँ पहले भी, और उसी उम्मीद से मैं आया था आशा मैम से बात करने। यहाँ जो आप लोग जो बोल रहे हैं कि जो लिखित दिया गया है उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, वैसा कुछ? उसके बाद का प्रोसेस यही है, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दे दिया है और उसके साथ मुझे बोला गया कि आप एक FIR का कॉपी भी दीजिएगा और थाना वाना सब डिटेल में दीजिएगा। ये तो एक शॉर्ट हैंड एप्लीकेशन था, उसके साथ में सारा FIR का रिपोर्ट और जो भी ज़मीन के कागजात हैं अगर मांगे जाएंगे तो मैं वो भी दे दूंगा। और उसके बाद फिर वो शायद वो थाने से कोऑर्डिनेट करके या जो भी अथॉरिटी है उससे कोऑर्डिनेट करके वो प्रोग्रेस करेंगे आगे। तो ये जो आप लोग जो बोल रहे हैं कि केस वगैरह किए थे, पुलिस की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से एक बार मैंने पहले भी केस किया था, लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। उस समय पुलिस मैनेज हो गई थी, जो थाना पुलिस थी, लोअर बाजार थाना, आज से 2 साल पुरानी बात है। 2 साल के बाद फिर दादू नहीं रहे तो फिर मैं भी केस वेस में उलझना नहीं चाहता था, अपना काम में ही बिजी हो गया था। लेकिन अब जबकि पानी एकदम सर से ऊपर चल गया है, वो घर आकर के और धमकियां दे रहा है। 1 महीने पहले मेरे घर घुस के धमकी दे रहा था, आज वो मेरे घर बगल में बड़ी माँ की बेटी है उसको घुस करके धमकी दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको फिर से रीओपन किया जाए और हम लोग सब परिवार मिल करके एक केस करेंगे। पहले इंडिविजुअल हम लोग लड़ रहे थे, सब उसी जमीन के लिए लड़ रहे थे, बट सब परिवार अलग अलग केस कर रहे थे। पर अब हम एक इकट्ठा होकर के और एक केस करेंगे और पुराने जितने केसेस हैं उनको भी हम रेफरेंसेस में लेंगे। पहले तो पुलिस से मुझे बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली थी और कोर्ट से भी मुझे बहुत मदद नहीं मिली थी। मैंने सारे पेपर्स देने के बावजूद कोर्ट का ऑर्डर ये था कि दोनों पक्षों ने अपना पेपर सबमिट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट का फेलियर है कि वो या तो पैसे खा करके बिक गए और उसके बाद वो मैनेज हो गया। जो ज़्यादा पैसे खिला पाया, उस समय हम लोग पैसे खिलाने के पक्ष में थे नहीं, तो जो ज़्यादा पैसे खिला पाया वो उसकी तरफ से मैनेज हो गया कि हाँ केस रद्द होता है। लेकिन अब तो वैसा नहीं है। यहाँ आप लोग पुलिस को लेकर ये बात आशा मैम के सामने रखे हैं कि जैसे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है एक तरीके से? अब यहाँ तो बहुत कम टाइम था, तो मुझे बस ये हाईलाइट करना था कि मुझे और मेरी बहनों को थ्रेट है, डेथ थ्रेट भी है और बाकी थ्रेट भी है, तो वो मुझे हाईलाइट करना था। अब आशा मैम उसको कैसे मेरे से रीच आउट करती है, मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया, वो रीच आउट करेंगी तो मैं डिटेल में बात करूँगा। उतनी ज़्यादा बात हो नहीं पाई यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोग थे।